जय हिंद। इतिहास के कालखंड में हम लोग कहाँ तक आ गए थे? तो आपको भारत में आने वाले प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर में तीनों गवर्नर को पढ़ लिए थे, लेकिन इससे पीछे जो था थोड़ा सा वास्को डे गामा के बारे में छूट गया था। तो भारत में वास्को डे गामा एक पुर्तगाली पथ प्रदर्शक, मतलब रास्ता की सहायता से अब्दुल मानिक मानिक शाह की सहायता से कालीकट पहुंचा था। तो कौन था पथ प्रदर्शक, मतलब रास्ता दिखाने वाला? गुजरात का था। कौन? अब्दुल मानिक शाह। वास्को डेगामा तीसरी बार भारत आए, 3 बार आया था। तीसरी बार भी आया, पहला बार आया, फिर दूसरा बार आया, फिर तीसरा बार आया। तीसरी बार 1524 में के प्रारंभ में ही भारत आ गए थे। 1524 के प्रारंभ में ही भारत आए और 1524 में ही इनकी भारत में मृत्यु हो गई। 1524 में आया, 1524 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी समाधि कोच्चिन केरल में ही स्थित है। इनकी समाधि कहाँ स्थित है? तो कोच्चिन केरल में भी स्थित है। यहाँ तक हम लोग देख लिए थे पुर्तगाल को। अब हम लोग आते हैं डच में, कि हमारा दूसरा लेक्चर है। डच जो है, डच का टाइम पीरियड 1602 से 1759 तक है। 17वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में पुर्तगालियों के पतन के पश्चात डचों का भारत में आगमन हुआ। कब? 17वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में पुर्तगालियों के पतन के पश्चात डचों का भारत में आगमन हुआ। भारत आने वाले प्रथम डच नागरिक कार्नेलियस हॉटमैन थे। कौन थे? कार्नेलियस हॉटमैन। भारत आने वाले प्रथम डच नागरिक कौन थे? कार्नेलियस हॉटमैन था। डच नीदरलैंड या हॉलैंड से आए थे। कहाँ से आए थे डच? नीदरलैंड या हॉलैंड से आए थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में नीदरलैंड में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? नीदरलैंड में हुई थी। नीदरलैंड की सरकार ने डच कंपनी को पूर्व में व्यापार करने, युद्ध लड़ने एवं संधियां करने की अनुमति दे दी थी। नीदरलैंड की सरकार ने डच कंपनी को पूर्व में व्यापार करने, युद्ध लड़ने एवं संधियां करने की अनुमति दे दी थी। डच कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए नीदरलैंड की सरकार ने एक 17 सदस्यीय बोर्ड की गठन की थी। इस कंपनी पे, किस कंपनी पे? डच कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए नीदरलैंड की सरकार ने 17 सदस्य वाली एक बोर्ड की गठन की थी। डचों ने भारत में अपना पहला व्यापारिक कारखाना 1605 में मसूलीपट्टनम, कहाँ है? आंध्र प्रदेश में स्थापित किया। डचों ने भारत में अपना पहला व्यापारिक कारखाना 1605 में मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में स्थापित किया। भारत आने वाला पहला डच गवर्नर पीटर बोथ था। कौन था? पीटर बोथ था। परंतु भारत में डचों का मुख्य प्रतिद्वंदी ब्रिटिश बने। भारत आने वाला प्रथम डच गवर्नर पीटर बोथ था, परंतु भारत में डचों का मुख्य प्रतिद्वंदी कौन बने? तो ब्रिटिश बने। डचों के अन्य कारखाने मसूलीपट्टनम 1605, पुलिकट 1610 तमिलनाडु, सूरत गुजरात, चिनसुरा बंगाल, कासिम बाजार बंगाल, पटना बिहार, कोच्चिन केरल। यहाँ पर कितना था इसका भारत में कारखाना था? उपरोक्त कारखानों की स्थापना से स्पष्ट है कि डचों की प्रतिद्वंदता ब्रिटिश से भारत में दक्षिण भारत, गुजरात एवं बंगाल के क्षेत्रों में था। उपरोक्त कारखानों की स्थापना से स्पष्ट है कि डचों की प्रतिद्वंदिता ब्रिटिशों से भारत में और दक्षिण भारत में गुजरात एवं बंगाल के क्षेत्र में भी था। डचों ने भारत में मसालों, सूती वस्त्रों एवं कच्चे रेशम के व्यापार पर अधिक बल दिया। डच भारत की अपेक्षा इंडोनेशिया से व्यापार में अधिक रुचि रखते थे। 1759 में ब्रिटिश और डच के बीच बेदरा के युद्ध में आमने सामने आ गई। ब्रिटिश और डच किस युद्ध में? बेदरा कहाँ पड़ता है? बंगाल। 1759 में ब्रिटिश और डच किस युद्ध में? तो बेदरा के युद्ध में आमने सामने आ गई। बेदरा के युद्ध में डचों की पराजय ने भारत से अपना व्यापार समेटने के लिए मजबूर कर दिया। बेदरा के युद्ध में हार गया डच और ब्रिटिश जीत गया। इस युद्ध के पश्चात डचों की पराजय ने भारत से अपना व्यापार समेटने के लिए मजबूर कर दिया। 3 मुख्य शब्दावली। फैक्ट्री किसको कहते हैं?
आप समझ लीजिए, यह वह स्थान है जहां से यूरोपियों व्यापार पर नियंत्रण एवं नियमन एवं नियंत्रण करते हैं। यूरोपियों व्यापार पर नियमन एवं नियंत्रण करते हैं। यह स्थान निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का संग्रहण केंद्र भी था। इसे फैक्ट्री, कारखाना अथवा कंपनी कहा जाता था। अब दुर्ग और किला। दुर्ग और किला क्या है? यह वह स्थान था जो यूरोपियों के द्वारा अपने प्रशासनिक केंद्र के रूप में स्थापित किया जाता था। यहीं पर संबंधित कंपनी का सर्वोच्च अधिकारी भी निवास करता था। कॉलोनी। यह वह स्थान था जहां यूरोपीय एकता के लिए एक ही स्थान पर बस जाते थे। कालांतर में कॉलोनी शब्द से ही कॉलोनिज्म, उपनिवेशवाद की संकल्पना आई है या उद्घटित हुई है। अब हम लोग आगे आ जाएंगे। इतने पे जय हिंद।